यह है कोल्हापुर का विश्व प्रसिद्ध कनेरी मठ। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कनेरी मठ के सिद्धगिरी गोतीर्थ व गो विज्ञान केंद्र में इतनी देसी गायें और नंदी हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। माटी इंडिया ने जब कोल्हापुर की यात्रा की तो कनेरी मठ की गौशाला जाए बिना रह नहीं सके। एक लंबी सुखद यात्रा कर हम खूबसूरत पहाड़ी पर बसे कनेरी मठ पहुंचे। यहां अंदर पहुंचते ही देखा तो एक बड़े इलाके को पर्यटन के हिसाब से विकसित किया गया है। इस हिस्से के बारे में गौशाला की जानकारी के बाद विस्तार से बताऊंगा। पहले सिद्धगिरी गोतीर्थ के भ्रमण में क्या कुछ देखा वो दिखाऊंगा। कोल्हापुर के ही रहने वाले युवा धैर्यशील खाड़े ने कनेरी मठ को समझाने में माटी इंडिया की काफी मदद की। ठीक इसी जगह से शुरू होता है कनेरी मठ का सिद्धगिरी गोतीर्थ। दोस्तों, कनेरी मठ की गौ संवर्धन केंद्र में हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ इतने तरह की नस्लें हैं जिनके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता, और जो आज दिखेगा वो अद्भुत, असामान्य होगा। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है और हम ये पहुँच गए। यहाँ से आगे गाड़ियाँ ले जाने की मनाही है। यहीं शुरुआत में ही है सप्तधेनु परिक्रमा गौ माता मंदिर। ये गौ परिक्रमा एक कक्ष है और यहाँ पर आप देखेंगे ये कपिला उसमें गाय है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक काबरी उसमें गाय है ब्राउन कलर की। आगे कोकड़ गिद्दा का एक डार्क ब्राउन कलर की एक गाय है। आगे उसके आगे आप देखेंगे तो देवनी गाय है, महाराष्ट्र की नस्ल है। सारी महाराष्ट्र की नस्लों को यहाँ पर दिखाया गया है क्योंकि स्थानीय नस्लें हैं। और बीच में इनके जो तारणहार हैं भगवान कृष्ण वो हैं। और ये आप देखेंगे कि ये साहिवाल नस्ल की गाय, बहुत ही सुंदर छोटी कदकाठी की गाय है। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र की शान खिल्लार आपके सामने है। और ये लाल कंधारी बहुत ही शानदार, बहुत ही दुर्लभ गाय हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं। और इस परिक्रमा पथ पर सबसे पहले जो भी आता है कनेरी मठ में गायों के हिस्से में, वो यहाँ पर आता है। जय गौ माता। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धगिरी गोतीर्थ में 1000 से ज्यादा गौवंश हैं। करीब 25 नस्लों को यहाँ संभाल कर रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह है हर उम्र मिल्किंग हैबिट्स के हिसाब से इनका अलग अलग जोन बनाया गया है। जैसे ये प्रेग्नेंट गायों का बाड़ा, क्योंकि इनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है। अब उस स्थान पर हैं जहाँ पर प्रेग्नेंट गायें हैं, जो गाभिन गायें हैं, वो वाला ये सेक्शन है, बाड़ा है। सिद्धदागरी गोतीर्थ व गो विज्ञान केंद्र है, पुण्यकोटि गौ निकेतन। तो यहाँ भी हम जाएंगे और यहाँ भी आपको देखेंगे हर तरह की नस्लें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और देवनी से लेके आपको आप गिर से लेके ओंगल से लेके सब हर प्रकार की, चाहे खिल्लार हो, इधर चाहे गिर हो, सब कोंकण गिद्दा हो, खिल्लार हो। यहाँ पर देखिए ये अगेन फिर से गिर है। तो हर प्रकार की गायें हैं। ये देखिए ये एक डांगी नस्ल की गाय है, डांग क्षेत्र की गाय है, महाराष्ट्र की अपनी नस्ल है। ये भी डांगी है। आप देखेंगे अद्भुत गायें हैं, बहुत बहुत सुंदर स्थान। ये आपने अभी तक बहुत कम देखा होगा आप इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में आज। और इनका निर्माण देखेंगे बहुत लकड़ी के उससे किया गया है, छोटे छोटे शेड हैं। प्रेग्नेंट गायों के शेड के आगे हमें मिला दूध देने वाली गायों का शेड। इस बाड़े से जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है वो कनेरी मठ में ही इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकों अनेक प्रकल्प चल रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर वो गायें हैं जिनसे मिल्किंग की जाती है। मैं सही कह रहा हूँ? यस। और करीब मिल्किंग का हाउस है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट देश की सभी प्रमुख नस्लें मिलेंगी। और ये आपकी ओंगल सबसे सर्वप्रथम जो गाय है साउथ इंडिया से आपकी है, ओंगल गाय है। और ये दुनिया की सबसे छोटी नस्ल है। दुनिया की सबसे छोटी नस्ल वेचूर है। देखिए साउथ इंडिया से आती है ये। और आप ये हाइट में सबसे छोटी है। केरल एरिया की ये गाय है। दूध भी देने की क्षमता भी कम है।
लेकिन इसका गिनीज पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। मेडिसिनल वैल्यू इसकी मिल्क में बहुत ज़्यादा है। और ये हल्लीकर इधर, ये हल्लीकर, हाँ कर्नाटक कर्नाटका से जो आती है ये हल्लीकर, उधर आपका ओंगल फिर से एक नज़र आ जाएगी। तो ऐसे आप देखेंगे, यहाँ से आपको देखेंगे सब बोर्ड लगे हुए हैं। आप देखेंगे हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सबकी जानकारी दी गई है पूरी तरीके से। अब ये एक और छोटी नस्ल भारत की पुंगनूर, इसमें आपको अलग अलग कलर दिखेंगे, वाइट है, ब्लैक है, और इधर आप देखेंगे तो बहुत वाइट के साथ ब्लैक मिक्स है, और ये रेड मिक्स गाय है, और ये सारी पुंगनूर है। जो हम बात बता रहे थे कि भारत की सभी नस्लें हैं, तो उनमें से ये नस्ल भी आप देखेंगे। आप आगे जाएंगे तो आपको आगे गिर, थारपारकर और खिल्लार, ये सभी नस्ल की यहाँ पर गाय मिलेंगी। यहाँ पे फीमेल कैप्स अलग रखी जाती है। अच्छा, जब तक वो हीट में नहीं आ जाती तब तक उसको अलग रखा जाता है। और वहाँ पे मेल कैप्स अलग रखी वहाँ गई। male calves, हाँ, वाला उनमें चाहे सारी नस्लों का एक साथ रखा एक जाता है, साथ ऐसा नहीं रहता कि है। स्पेसिफिक कोई बाड़ा नहीं बनाया है। नहीं नहीं, एज ग्रुप की तौर से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह आपको लोग कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। ये बछड़ियाँ जो है खुला विचरण कर रही हैं। अब हम जो दिखाना आप चाहते हैं, आपको जो नंदी दिखाना चाहते हैं, हर नस्ल के नंदी उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे पूरा प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर आपकी ये जगह नज़र आएगी। और आप देखेंगे कि सुंदर सुंदर बड़े बड़े बाड़ों का निर्माण किया गया है, और इनसे फिर जितना भी दूध इनका उत्पादन होता है यहाँ की गायों से, तो यहीं जितना भी चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ पर उनसे दूध से निर्माण, छाछ का निर्माण, लस्सी, हर प्रोडक्ट आपको यहाँ जो भी मिलता है वो यहाँ की गायों से निर्मित होकर मिलता है। ये नंदीवाड़ा है, अब वो स्थान आ गया है, नंदी खाना या हाँ नंदीवाड़ा। नंदीवाड़ा, यानी जिनका हम संवर्धन में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसका ब्रीडिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में से और महाराष्ट्र से ये सिलेक्टेड जिनकी मिल्क रिकॉर्ड अच्छी है, माताओं का मिल्क रिकॉर्ड, प्रोजेनी या पेडिग्री अच्छी है, वो सब देखते हुए इसको इनको सिलेक्ट किया है संवर्धन के लिए। संवर्धन के लिए तो बहुत सुंदर। यहाँ पर थोड़ा उजाला भी आपने, ये गिर का है, हालांकि हो सकता है कि नाम के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से ना मिले। तो देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1 गिर, और यहाँ पर कोकण गिड्डा, ये देखिए बहुत सुंदर नंदी हैं, बहुत शान से दिख रहे हैं, बलिष्ठ एकदम। अभी तक हमने आपको गायें दिखाई थी, और ये शान, ये भी गिरी है, बरगुर का जरूर बोर्ड लगा, लेकिन गिर बहुत ही विशाल का है, बड़े सींग वाले नंदी हैं। ये निमाही के नंदी महाराज हैं। देखिए आप शायद पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन कनेरी मठ में यहाँ महाराज जी ने संवर्धन का जो कार्य किया है, ये गिर का कपिला में, आप देखिए गिर का कपिला नंदी है, बहुत सुंदर, ये भी बलिष्ठ एकदम, अभी अपने खाने में व्यस्त है। और कांकरेज, ये देखिए सफेद, गुजरात की शान, महाराष्ट्र की भी है शान, देख लीजिए, वाह वाह अद्भुत, बलिष्ठ। उमला चेरी, ये कहाँ की नस्ल है? उमला चेरी के बारे में जानकारी है कुछ? ये आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक की बाउंड्री है, अच्छा। साउथ इंडिया की ये नस्ल है। क्या बात है, देख लीजिए क्या क्या नस्लें देखिए, मैंने भी नहीं देखी सही बताऊं तो। ये देवनी का ही है। ये देवनी का एक नंदी है, वाह महाराज गुस्सा मत होइए। और ये फिर से एक बार की छोटी सबसे नस्ल, छोटी नस्ल वेचूर, वेचूर का नंदी, देखिए कितने नंदी हो गए, आप गिनते रहिएगा। ये डांगी के महाराज, डांगी की। अद्भुत, एकदम अलर्ट। हाँ, और इस तरफ, अब आपको इस तरफ दिखाता हूँ, ये कांकरेज का थोड़ा छोटा नंदी है, अभी कपिला में है, यंग है बहुत, देखिए बहुत सुंदर, देखिए एकदम फैले से इसके सींग है, और अलर्ट है एकदम, अभी खाने मस्त हैं। ये लाल कंदारी, महाराष्ट्र की ब्रीड है, मराठवाड़ा की। ये लाल कंदारी ना, देखिए ये थोड़ा सा, आंखें बहुत सुंदर है, हम्प देखिए कितना उठा हुआ है, शरीर के मुकाबले अगर आप हम्प देखेंगे बहुत उठा हुआ है, इसकी टांगे बहुत पतली पतली हैं। ये मैंने नया देखा है, अरे भाई मतलब इतने मजबूत काठी का नंदी, टांगे पतली, क्या ये भागने में अच्छी। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। भी इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। कांगायम, कांगायम, ये कांगायम है, ये भी कर्नाटक का ही नस्ल है। अच्छा बहुत सुंदर, कर्नाटक, कांकरेज जैसा फीचर है काफी हद तक, हाँ। बहुत सुंदर। देख लो भाइयों, कांगायम तमिलनाडु का ही है, बाप रे। थारपारकर के विशाल काय नंदी,
संवर्धन कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। इसीलिए हर प्रकार के नंदी, हर नस्ल के नंदी, और ये खिल्लार के गाजरी खिल्लार, गाजरी खिल्लार, गाजर के रंग में गाजरी खिल्लार, ये भी गाजरी खिल्लार, नहीं ये कृष्णा वैली कृष्णा वैली। अच्छा वाह, मतलब कृष्णा वैली, हल्लीकर, अमृत महली, ये ऑलमोस्ट एक ही, हाँ एक ही जैसे हैं। बहुत सुंदर। ये थोड़ा सा ब्रॉड है, हाँ इससे थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ ये खिल्लार नहीं है। ये आपका फिर से एक साहिवाल का नंदी आ गया, सुंदर। ये अमृत महल, हाँ खिल्लार जैसी है, लेकिन इसके सींग बलिष्ठ हैं और शरीर बहुत बलिष्ठ है। ये फर्क है, आप देखेंगे तो बेसिक फर्क आपको समझ में आ जाएगा। एकदम मजबूत कदकाठी के साथ आपका टेस्टिकल्स देखिए ह्यूज, और इनकी टांगें बहुत मजबूत हैं। ये पुंगनूर का नंदी, आहा दुर्लभ। पुंगनूर का नंदी देख लीजिए। पुंगनूर की हमने आपको छोटी छोटी गौ माताएं दिखाई थी, और ये पुंगनूर का पहली बार आपके सामने नंदी है। और छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे सींग, छोटे छोटे पैर, सब कुछ एकदम छोटा छोटा, लेकिन पूंछ जमीन को टच करती हुई, गलकंबल विशालकाय का एकदम मुंह से शुरू होकर नीचे तक आपके देखेंगे, नाभि तक इसका एकदम गलकंबल जाएगा। पुंगनूर नस्ल का ये नंदी, और एक बार फिर से आपके सामने ये हल्लीकर नस्ल का नंदी सामने है। तो एक साथ हमने आपको आज सारे नंदी दिखा दिए हैं, जितने भी देश की प्रमुख नस्लें हैं। प्रमुख नस्लों में अभी बहुत सारी नस्लें अभी बाकी हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है आपको। तो आगे अभी और क्या क्या है आपको ले चलेंगे। सिद्धगिरी गोतीर्थ व गोविज्ञान केंद्र में गायों के संवर्धन और विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। यहाँ किसान अपनी बूढ़ी या बीमार गायों को दान कर सकते हैं। गौशाला ऐसी सभी गायों का इलाज करती है और उनकी सेहत दुरुस्त करती है। दूसरी ओर किसान गौशाला से गायों को पालने के लिए घर भी ले जा सकते हैं। अगर उस गाय से बछड़ा पैदा होता है तो किसान को बछड़े को ब्याज के रूप में गौशाला को वापस करना होता है। इस तरह गायों को कसाईयों के पास भेजने के चलन पर काफी हद तक कमी आई है। यहाँ पे हिपर से और ज्यादा से ज्यादा हिपर से जो है लाल कंधारी, खिलारी और हलीकर, इन ब्रीड्स के ज्यादा से ज्यादा हिपर से। अच्छा, तो ये हिपर से मतलब ज्यादा एज का है? हाँ ज्यादा एज का है, ज्यादा एज का। देखिए ज्यादा एज का, बड़ी हिपर से। मोटी कालवड़ी जगह इसका नाम है। अभी ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी जो हिपर से, ये लाल कंधारी की हिपर से। बहुत सुंदर संवर्धन का काम है। लाल कंधारी बहुत खतरे में ये नस्ल है, विलुप्त हो रही है, लेकिन इनको यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। हाँ, और इतना ह्यूज, इतना बड़ा आपका शेड मैंने आज तक नहीं देखा, और इतने सुंदर निर्माण किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये हल्लीकर नस्ल है, और ये तो शायद खिल्लार है, ये खिल्लार है। और आप देखेंगे ऐसा आवाज गूंज रही है, आप समझिए ये कितना बड़ा है और कितना विशाल है, तो इसलिए पूरी आवाज गूंज रही है आप। और यहाँ पर कुछ नंदी भी हैं, कुछ लास्ट में है, वो आप देखेंगे। मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सूरज ढलने को है, और मैं जितना लेट करूंगा उतना देखने में दर्शक। ये देखिए ये कोसा खिल्लार, हाँ अलग कलर, कोसा खिल्लार, बहुत सुंदर। करीब कितनी यहाँ पर गौवंश होगा? लगभग छोटे हिपर्स, बड़े हिपर्स और मेल काप्स, फीमेल काप्स, ऐसा सब पकड़ के 800 से लगभग यहाँ पे 800 के आसपास है। 800 के आसपास हर प्रकार की नस्लों को सहेजने की कोशिश की है। ये महाराज जी का गाय के प्रति समर्पण। अब हम जो बात कर रहे थे, देखिए ये यहाँ पर ये फिर से नंदी कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं। ये साहिवाल का नंदी है, ये साहिवाल का नंदी है। ये थारपारकर है, ओंगोल है? ये ओंगोल है ना भाई? देखिए ओंगोल का नंदी है, थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट में, हमने अंदर आपको दिखाया था एकदम व्हाइट। ये गिर का नंदी है, पुंगनूर का। ये फिर से आप पुंगनूर का एक और नंदी, अंदर आपने देखा था बिल्कुल प्योर व्हाइट, और ये आप देखेंगे ब्लैक के साथ एकदम ग्रे कलर का आप इसे कह सकते हैं। बहुत सुंदर, ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो कभी नहीं देखी। ये एक बार फिर से साहिवाल का नंदी है। तो ये एक कनेरी मठ का पूरा गौ संवर्धन केंद्र का पूरा रिजल्ट है। यहाँ पर वो सब कुछ है जो आपने जीवन में बहुत कम बार देखा होगा या नहीं देखा होगा।
यहाँ पहुँचने पर हमें काड सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद भी मिला। उनका विजन, उनके ज्ञान को बेहद करीब से समझा। साथ ही कनेरी मठ के और भी कई हिस्सों को देखा। इनमें सबसे हैरान करने वाली वो जगह है जहाँ गांव के जनजीवन को दिखाया गया है। खेतों पर काम करते किसान, जुताई करते बैल, खेत पर ही जीवन व्यतीत करते लोग, अलग अलग प्रकार के पशुओं पर मानव की निर्भरता, सब सिद्धगिरी पर्यटन स्थल में नजर आ जाता है। यहाँ बनाई गई कलाकृतियां देखने पर ऐसी हैं कि लगेगा अभी बोल पड़ेंगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पुराने समय में गांव का परिवेश कैसा होता था, कैसे अलग अलग कार्यों को करने वाले समुदाय रहते थे, कैसे सबका काम बटा था और कैसे गांव अपने आप में एक इंडस्ट्री थी, वो सब दिखाया गया है। कारपेंटर देख सकते हैं। पूरे ग्राम को दिखाया गया कैसे पुराने समय में हमारे गांव सेल्फ डेवलप्ड थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे, पूरे स्वावलंबी थे। किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, सभी गांव में हमें प्राप्त होता था। तो गांव के सभी लोग स्वावलंबी थे, आर्थिक सक्षम थे। यहाँ पे हम लोहार का देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आदमी अभी बोल पड़ेंगे। यस। और जैसे मतलब अभी मैन्युफैक्चरिंग होता है, फाउंड्रीज होती है, उस टाइम का यही सब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्री सब गांव में ही रहता था। हर तरह का काम दिखाया गया, कुछ भी ले लो। तांबट, कॉपर स्मिथ, देखिए कैसे कॉपर्स के काम करने वाले जो कारीगर थे वो सब कुछ यहाँ पर है। ये कॉटन बनाने वाले जो कारीगर थे, जो क्योंकि सब कुछ आपके गांव में उपलब्ध होता था। नोटिस करोगे ना, नोटिस करो, भैंस का गोबर भी दिखाया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ। बछड़े का पाँव भी बांधा है, पाँव भी बांधा है, वो खा भी रहा है, जैसे खा भी रहा है। माँ कर रही है, सूत काट रहे हैं, हर बारीक चीज को नोटिस किया है। ये देखो, ये हाथ में दो रस्सी लेके बकरी को खिला रहा है। देखिए ये पंचायत, जो किसी भी गांव में पंचायत का काम होता था, उस दृश्य को यहाँ पर दिखाया गया है। वाद विवाद का निपटारा हो रहा है, यानी दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा कैसे होगा। आज की तरह न्यायालय तो होते नहीं थे, तो पंचायत बैठा करती थी, तो वो पंचायत इस वक्त फैसला कर रही है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। और उस पंचायत के फरमान को सुनाते हुए यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो घंटे बजाकर मुनादी करेंगे। कनेरी मठ में प्राचीन ग्रामीण भारत के मॉडल को देखने हर मौसम में लोग पहुंचते हैं, जो यहाँ पुराने दौर को तो याद करते ही हैं, साथ ही अपनी मजबूत संस्कृति से भी रूबरू होते हैं। लोगों में इन सब चीजों को देखने की भी गजब की उत्सुकता बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ सिद्धगिरी म्यूजियम भी है, जहाँ मानव निर्मित गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जीवन दर्शन को समझाया गया है। मजबूत भारतीय वैदिक दर्शन यहाँ नजर आता है। ऋषि मुनियों का कालखंड कदम कदम पर मिल जाता है। यहाँ पर उस पल का चित्रण किया गया है जब माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते में माँ शबरी उन्हें मिली, जो जूठे बेर लेकर बैठी हुई थी। उन्हें पता था प्रभु श्री राम आने वाले हैं और वो उनको बेर खिलाकर ही यहाँ से आगे भेजेंगी और उनका मार्गदर्शन करेंगी सुग्रीव से मिलाने में। जो हम कहते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, वो यहाँ से उस कथन को दिखाया गया है। चरक है प्रसिद्ध वैद्यकीय चिकित्सक शास्त्रज्ञ चरक ऋषि। देखिए आयुर्वेद की उत्पत्ति का एक स्थल को यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये सुश्रुत क्रिया को दिखाया गया है। भारत का जो विज्ञान था वो कितना मजबूत था और कैसे हमारे पौराणिक काल में बीमार होने पर या किसी भी तरह की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ने पर कैसे उनका उपचार किया जाता था। ऋषि मुनि कैसे अपने ज्ञान से सबको ठीक किया करते थे, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। कनेरी मठ पर माटी इंडिया का ज्ञान से भरपूर ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एपिसोड पसंद आया है तो लाइक एवं शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं।